अंग्रेजी में जो वर्णमाला होता है प्यारे दोस्तों, अरे कॉन्सोनेंट छोड़ो भाई, भूल जाए इसको। एकदम मूर्ख लोग बनाते हैं, समझो। 44 ये 44 कहाँ से आ गया, बताते हैं कैसे। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेएसएन एजुकेशन पर। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर इंग्लिश का वीडियो लेकर के आइए, कि इंग्लिश का सीरीज लेके आइए। तो दोस्तों, ये मैं स्पीकिंग का सीरीज नहीं लेके चलूँगा, क्योंकि स्पीकिंग में बहुत सारे चीज़ को आपको एक्साइटमेंट के साथ बोलना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैंने सोचा कि आप बहुत सारे बच्चे अभी 9th स्टैंडर्ड 10th में हैं, 11th में, 12th में हैं, तो अभी स्पीकिंग न करा के उनका पूरा ग्रामर का जितना पोर्शन है मैं उसको पूरा करवा दूँ। लेकिन ये एक एकेडमिक क्लास ही नहीं दोस्तों, ये जो अगर परीक्षा की, किसी भी परीक्षा की अगर तैयारी करें जिसमें इंग्लिश का क्वेश्चन आता है या इंग्लिश पूछा जा रहा है ग्रामर से संबंधित, तो वो उनके लिए वीडियो बहुत ही अच्छा साबित होगा। मैं अक्सर जब भी वीडियो लेकर के आता हूँ, सर्च रिसर्च और ढूंढ करके लेके आता हूँ। इस वीडियो में भी आप देखेंगे कि मैं आपको एक अलग चीज़ें देने वाला, जो कि शायद आज तक आपने पढ़ा नहीं होगा। वो क्या है, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो फर्स्ट डे क्लास है, इस फर्स्ट डे क्लास में बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है, सर इंग्लिश शुरुआत कहाँ से करें। जीरो से स्टार्ट करेंगे तो जीरो कहाँ शुरू होता है, उनको तुरंत पहुंचा दिया जाता है, ABCD के ऊपर पहुंचा दिया जाता है। लेकिन इनसे पहले भी बहुत सारी चीजें जो जानना होता है, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए, हम जब भी इंग्लिश सीखने की बात करते हैं तो हमेशा एक शब्द बार बार निकल के आता है, वो है ग्रामर। ट्रांसलेशन की बात आती है, ग्रामर। टेंस को सीखना पड़ता है, ग्रामर। किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना होता है, या कहीं पर भी किसी भी प्रकार की अगर कुछ चीजें इंग्लिश से संबंधित सीखना होता है तो वो शब्द आता है हमेशा क्या, ग्रामर। जब भी स्पीकिंग करना होगा पहले ग्रामर को सीखिए। ये ग्रामर होता क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है, तो मैं आपको इसको धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। और आप वीडियो को देखिए, और YouTube में तो एक अच्छा ऑप्शन दिया गया है, स्पीड में आप बढ़ा करके देख सकते हैं। मैं आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ नहीं पढ़ाऊंगा, आराम से पढ़ाऊंगा, आप तेज़ी के साथ देख लीजिए, ठीक है बच्चे। यहाँ पे एक शब्द लिखा गया ग्रामर। ग्रामर को हिंदी में कहते हैं व्याकरण। क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। इसकी क्या आवश्यकता है, क्या ये व्याकरण इंग्लिश के लिए ही होता है? नहीं, ये इंग्लिश के लिए नहीं। जितना भी इस संसार में जितनी भी भाषाएं, जितना भी लैंग्वेज है, सबके लिए प्रयोग किया जाता है व्याकरण। क्यों? क्योंकि कोई भी भाषा हो मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी भाषा हो, कोई भी भाषा, ठीक है, कोई भी भाषा, ठीक है, कोई भी भाषा जिसका जिसका प्रयोग कैसे किया जाए, शुद्ध शुद्ध रूप से किया जाए, शुद्ध शुद्ध रूप से प्रयोग किया जाए, ठीक है। ये शुद्ध शुद्ध रूप क्या होता है? जी हाँ, शुद्ध शुद्ध रूप मतलब क्या, बोलना और पढ़ना, लिखना, ये सारी चीजें एक शुद्ध होनी चाहिए। शुद्ध बोले तो क्रम व्यवस्थित होना चाहिए, है ना। और पढ़ने में भी ताकि आपको अच्छा लगे, बोलने में भी अच्छा लगे, लिखने में भी अच्छा लगे। ऐसा एक व्याकरणिक कला ही एक ऐसा है, इसको हम कहते हैं कि व्याकरणिक कला है, जो किसी भी भाषा को सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रम व्यवस्थित कर देता है। और ऐसे ही व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहेंगे, व्याकरण कहेंगे। अगर आप किताबी भाषा पर लेकर के जाएंगे तो वहां पे लिखा रहता है कि व्याकरण एक ऐसी कला है, एक ऐसा साधन है, जिसके माध्यम से किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना, इसे क्या कहलाता है, ग्रामर। समझ आए नहीं? कोई भाषा समझते हैं, हिंदी, जैसे हिंदी हम लोग बोल रहे हैं तो हम लोग क्या इसको शुद्ध रूप से बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देकर के समझाते हैं। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अब तो ये तो ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं ऐसे बोलूँ, मैं पढ़ा इंग्लिश, अब आप समझ पा रहे हैं, आपको खुद समझ में आ गया, लिखा तो एक सेंटेंस ही है, बट क्या सिस्टमेटिक है, क्या एक क्रम व्यवस्थित है? नहीं है। इसलिए इसको ग्रामर का इसमें प्रयोग नहीं किया गया। तो ग्रामर कोई भी भाषा हो, चाहे अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो, उसको जो है प्रयोग करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, व्याकरण। तो हम कह सकते हैं कि व्याकरण एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना क्या कहलाता है, ग्रामर कहलाता है। ठीक, अच्छे से समझिए ताकि दोबारा पढ़ने की जरूरत न पड़े। मैं इतना एग्जाम्पल दे के इसलिए समझा रहा हूँ
भले वीडियो लंबा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, आप देखिए चाहे मत देखिए, लेकिन आपको समझ में अगर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग पढ़ेंगे लैंग्वेज। ये क्या है? मैंने यही बात किया। लैंग्वेज, लैंग्वेज को हिंदी में कहते हैं भाषा। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब भाषा क्या है? भाषा एक ऐसा साधन है प्यारे दोस्तों, क्या है? एक ऐसा साधन, ठीक है। अब साधन का मतलब समझते हैं, जैसे आपको अपने घर से स्कूल जाना है और स्कूल काफी दूर है, बहुत दूर है, तो उसके लिए कोई ना कोई तो साधन चाहिए। अगर आप स्कूल जाते हैं तो साइकिल से, गाड़ी से, मतलब जो भी एक साधन होता है नहीं होता, वो साधन के माध्यम से अपने घर से अपने कहाँ चले जाते हैं? स्कूल पे चले जाते हैं, तो उसके लिए कोई ना कोई साधन चाहिए। यहाँ पे भाषा का मतलब क्या बच्चों, कि यहाँ पे कोई जैसे एक व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पे कोई व्यक्ति ये अपनी बात इसको बता रहा है और ये अपनी बात इसको बता रहा है, मतलब बात करना, चाहे उनके भाव हो चाहे उनके विचार हो, अपने विचारों को, अपने भावों को एक दूसरे के सामने चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट करना ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है सामने, अप्रत्यक्ष का मतलब होता है सामने ना होना। जैसे मोबाइल से किसी से हम बात कर रहे हैं तो अप्रत्यक्ष हो गया, और हम आप को पढ़ा रहे हैं, आप हमको तो देख रहे हैं लेकिन मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ, ये भी अप्रत्यक्ष हो गया। मेरे पास कोई बैठा इंसान, मैं उससे बात कर रहा हूँ तो वो प्रत्यक्ष हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी बोलते हैं उसको। तो क्या कहेंगे कि भाषा एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने भावों और भावों और विचारों को क्या विचारों को क्या करता है? एक दूसरे के सामने या एक दूसरे के प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट करता है, प्रदान करता है, आदान करता। आदान तो आना, प्रदान मतलब देना, तो करने को ही प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। एक बात, जब तक आपकी बात हमको नहीं समझ में आएगी, हमारी बात आपको नहीं समझ में आएगी, तो ये भाषा तो कोई साधन नहीं हुआ। क्योंकि आप आ रहे हो इन चाइनीज बोले क्या पढ़ा रहे हो, तो मैं क्या समझूंगा इस चीज को? ऐसे भाषा का इस्तेमाल आप मेरे सामने करें चाइनीज, मुझे तो समझ में नहीं आएगा। नहीं, मैं उसको भाषा नहीं समझता। भाषा कब होगा? जब आपकी बात हमको समझ में आएगी और हमारी बात आपको समझ में आएगी, ठीक है। और चाहे हिंदी हो, चाहे वो चाइनीज हो, चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो, समझ में आएंगे भाषा। तो भाषा समझ, इसी से आप समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ दिया लेटर। लेटर को हिंदी में हम कहते हैं अक्षर। क्या कहते हैं बेटा? अक्षर कहते हैं, या इसको हम वर्ड के भी नाम से जानते हैं। अब जब भाषा बना है, एक दूसरे के सामने आदान प्रदान हो रहा है, तो भाषा किसी न किसी तो बनी तो ही होगी ना। बनी होगी कि नहीं बनी होगी? तो हम कह सकते हैं कि बेटा भाषा की सबसे, ठीक है ना, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो वर्ड होते हैं, कैसा होना चाहिए बेटा? एक होना चाहिए लिखित। क्या होना चाहिए? लिखित। अगर लिखित है इसको हम क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। अगर ये लिखित नहीं है इसको हम बोलते हैं साउंड। क्या बोलते हैं? साउंड, जिसको हम ध्वनि के भी नाम से जानते हैं। जैसे मैं A B C बोल रहा हूं ना, लिख तो नहीं रहा हूं। जब बोल रहा हूं तो ध्वनि, अगर लिख दिया यहाँ पे तो क्या हो गया? अक्षर या वर्ड। समझ में आया नहीं आया? एक बात अगर आपको और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, पढ़ो, डिटेल में पढ़ना तो है। जो भाषा होता है ये 3 प्रकार का होता है। कैसे, कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। अगर छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ाता हूँ, पूरा बताऊंगा। ये जो भाषा था बेटा, ये 3। एक होता है आपका लिखित। क्या होता है? लिखित। एक होता है आपका, दूसरा हो जाएगा मौखिक। क्या हो जाएगा? मौखिक। और तीसरा हो जाएगा आपका सांकेतिक। मतलब अगर अपनी बात को, अपने भाव को किसी को बताना हो, है ना, किसी को बताना हो, समझाना हो, तो आप इन 3 तरीकों से उसको समझा सकते हैं। जैसे या तो उसको बोलकर, या तो उसको लिखकर, या तो उसको संकेत दे करके। संकेत दे करके समझ पाए नहीं पाए? संकेत मतलब जैसे आपकी क्लास में कभी भी टीचर कहते हैं, समझ पाए? तो ये संकेत देते हैं कि क्या करें, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, इसका मतलब बताना कमेंट में, ठीक है।
ये हो गया सांकेतिक। लिखित का मतलब जैसे क्या होता है, कुछ लोग नहीं बोल पाते, क्या करते हैं, लिख करके समझा देते हैं। लेकिन आप क्या हो, आप तो बोल पाते हो ना, तो बोलो ना यार, बोलने में क्या जाता है, बोलने क्यों पड़े हो, तो लिख करके समझाओ। सॉरी यार, क्या बात कर रहे हैं, तुम लिख के समझाओगे, तुम तो बोल करके समझाओगे। लिखने का काम तो वो करेंगे जो गूंगे हैं, जो नहीं बोल पाते हैं। क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं बोल पाते हैं, तो क्या करेंगे, बेचारा शांत रहेगा, गूंगा पड़ा रहेगा। तो ऐसे लोग क्या करेंगे, ना लिख ही पाते ना मौखिक क्या कर पाते हैं। फिलहाल मेरा वो इंटेंशन नहीं है, बस सीधा सीधा जानिए, मुख बोलकर, लिखकर और सांकेतिक दे करके। अब मैं आता हूँ लेटर पे। लेटर मैंने बता दिया, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई से क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। मतलब एक भाषा जो बनती है मेरे प्यारे बच्चों, एक भाषा जो बनती है ना, एक भाषा जो बनती है वो किससे मिलकर बना होता है, किससे मिलकर बना होता है, लेटर। लेटर, लेटर जैसे ए बी सी डी ई, है ना, एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो आप देख पा रहे यहां से लेकर के मैंने यहां तक पूरा का पूरा क्या कर दिया, लिख दिया। लेकिन इसमें एक गायब है, एक गायब है। बताना कौन सा अक्षर मैंने इसमें, मतलब कौन मैंने चीज यहाँ गायब किया है। एक इसमें गायब, कमेंट में बताना। जो देख रहे हो अच्छे से ना, वो समझ जाएंगे इस प्रश्न का क्या उत्तर है। तो ये लेटर क्या है बच्चों, लेटर। लेकिन अगर इस लेटर को हम पूरा मिला दें, पूरा मतलब मिला करके बोले, तो इसको बोलते हैं अल्फाबेट। क्या बोलते हैं, अल्फाबेट। और अल्फाबेट को बोलते हैं बेटा वर्णमाला। ठीक है, यही से हमारा बनता क्या है, वर्णमाला। भाषा किससे मिलकर बनता है, लेटर से। जब लेटर सब मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है बेटा, वर्णमाला। और अंग्रेजी में जो वर्णमाला होता है प्यारे दोस्तों, वो होता है 26। कितने होते हैं, 26 होते हैं। ठीक है, और एक बात, 26 भी होते हैं और 44 भी होते हैं। कितने होते हैं, 26 और 44। अब मैंने शुरू में वीडियो में बताया था आपको कि नई चीज देने वाला। अरे 26 तो सुने थे, ये 44 कहाँ से आ गया, बताते हैं कैसे। तो जो वर्णमाला होता है बेटा, इसको हम दो पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। आप कहेंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला मैंने बता दिया कि ए से लेकर के जेड तक के सभी अक्षरों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। और इस वर्णमाला को हम दो भागों में बांटते हैं। एक को बांटेंगे किसमें, एक को बांटेंगे वावेल्स में और दूसरे को बांटेंगे कॉन्सोनेंट्स में। ठीक है, और वावेल्स को हिंदी में कहते हैं स्वर और कॉन्सोनेंट को हिंदी में बोलते हैं व्यंजन। ठीक है, तो अक्सर आप भी बचपन से ही पढ़े हैं कि जो वावेल की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 5। कितनी होती है, 5। कौन कौन सी होती है, ए आई ओ यू। क्लियर है ना, क्लियर है। और जी बचपन से हमने कॉन्सोनेंट में पढ़ा है, कितना है, 21 होता है। कौन कौन से होते हैं, बाप रे बाप, पूरा लिखना पड़ेगा, बी सी डी ई। देखिए ई को छोड़कर, मतलब ये 5 अक्षर को आपको क्या करना है, छोड़ देना है। बाकी जितने भी अक्षर बचते हैं सब आपके कॉन्सोनेंट्स हैं। अब आप लिख लीजिएगा यार, इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, डॉट डॉट जेड। अब डॉट डॉट मतलब ये समझिए, उसमें 5 अक्षर को छोड़ दीजिएगा। इसमें एक आता है बेटा सेमी वावेल्स। क्या आता है, सेमी वावेल्स आता है। इस सेमी वावेल्स क्या होते हैं, सेमी वावेल्स की जो संख्या होती है बेटा वो होती है 2। कितना होता है, 2। आप सुनेंगे W और Y होता है। ठीक है, W और Y। क्लियर है, इसका प्रयोग भी बताते हैं, सबका बताते हैं। अब आपका प्रश्न ये बताइए, 24 से पहले जल्दी से बताओ, बता रहे हैं कैसे होता है। पहले हम इसका प्रयोग समझ लेते हैं। ये ओ है क्या, ये देखिए, ये होता है लिखित के तौर पे। किसके तौर पे होता है बेटा, लिखित के तौर पे। ये कॉन्सोनेंट्स किसके तौर पे होता है, लिखित के तौर पे। यानी कि अगर हम बोलेंगे कि जो वॉवेल्स होते हैं लिखित के आधार पर कितने होते हैं, 5। कॉन्सोनेंट्स लिखित के आधार पर कितने होते हैं, 21। कितने होते हैं, 21 होते हैं। इतना क्लियर है। अब इसी में हम बात करेंगे दोस्तों मौखिक। अब कहेंगे मौखिक, या तो हम इसको एक कह सकते हैं साउंड के आधार पर। किसके आधार पे, साउंड के आधार पर।
तो साउंड के आधार पर दो होता है, वो होता है 20। कितने होते हैं? 20। और जो लिखित होता है 21 हो गया। और साउंड के आधार पर बेटा, साउंड के आधार पर 24 होता है। ठीक है, 24 कैसे होता है, 20 कैसे होता है, कौन कौन होता है, ये आप पहले टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम पे जाइए, AK श्री एजुकेशन, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां क्लिक करिए और ज्वाइन कीजिए। वहां पे मैंने उसको नोट्स PDF में दिया हुआ है, सारा चीज मैं वहां पर लिखा, वहां पे जाकर के देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें इसको भी 3 पार्ट में बांटेंगे तो वीडियो बहुत थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अब ये मैं ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी नई चीज है दोस्तों। एग्जाम में 2000 आई थिंक 21 में जब मैं एग्जाम दिया था तो उसमें ये क्वेश्चन आया था कि कॉन्सोनेंट जो थे साउंड के आधार पर कितने होते हैं। तो वहां पे मैं भी सोचने लगा यार ये तो मैंने कभी पढ़ा है नहीं, तो मैंने रिसर्च करके देखा, वही जो होते हैं साउंड के आधार पे होते हैं। कहीं ना कहीं आपके भी एग्जाम में ये आ जाए तो आप लोग को भी इस तरीके से मतलब दिक्कत ना हो। तो याद रखिएगा साउंड के आधार पर 20 और साउंड के आधार पर 24, 20 और 24 हो जाता है 44। क्लियर हो गया नहीं? क्लियर हो गया। और एक बात, ये जो W और Y है और वैल्यूज थोड़ा सा मैं और क्लियर करके बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें वीडियो बेटा भले ही लंबा होगा लेकिन आराम से पढ़िएगा। ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप वीडियो देखिए चाहे मत देखिए, लेकिन सीख करके जरूर जाइएगा। देखिए जो AEI होता है ना, ये कॉन्सेप्ट बच्चों को मतलब बचपन में हम लोग को सिखाया गया, लेकिन जब एग्जाम में बैठते हैं ना तो ये फेल हो जाता है, ये पूरा ट्रिक फेल हो जाता है। कैसे? जब अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं इसको मिटा देते हैं, फिलहाल हम सब समझाते हैं। ठीक है, एग्जाम में जब आते हैं तो कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसमें एक प्रयोग होता है आर्टिकल का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है बेटा? आर्टिकल का। ठीक है, आर्टिकल ये क्या होता है, इसमें जिसका प्रयोग होता है A और N का प्रयोग होता है। ठीक, इसके लिए अलग से एक स्पेसिफिक वीडियो बना करके मैं दूंगा, लेकिन शॉर्ट में आपको मैं समझा देता हूं अगर आप समझना चाहें तो। हिंदी में अ से लेकर के अह तक जब भी किसी नाउन का प्रयोग करिएगा बोलने में, किसमें? बोलने में जब प्रयोग करिएगा तो उसमें किसका प्रयोग करिएगा? एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और जब क से लेकर के ग तक जब भी किसी नाउन का जब उच्चारण करेंगे, पहला अक्षर, पहला है ना, कौन सा? फर्स्ट लेटर, जब आपको क से ग के बीच में आता है कुछ भी तो आप क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो AEI और यू है, इसको देख करके कभी भी दोस्तों, कभी भी आप AN का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे देखिए यहां पे मैंने लिखा यूनियन, यहां पे मैंने लिखा अम्ब्रेला। मेरे प्यारे बच्चों सच बताना, पढ़ो इसको, पढ़ो। बहुत तुम लोग बैंक में खाता तो खुलवा करके रखे हो ना, पैसा बहुत रखे हो तुम लोग, तो पढ़ो इसको। क्या लिखा है? यूनियन। चलो इसको पढ़ो, अम्ब्रेला। अब बताना कि यहाँ पे देखो यह स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे अ से स्टार्ट हुआ है, पहला अक्षर देखो यहाँ पर भी यू है, पहला अक्षर यहाँ पर भी यू है तो नहीं? जब ये पहला अक्षर यू है तो हम तो कहते हैं जब वावेल मिल जाता है तो क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। यही नहीं बताया गया था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है। कॉन्सेप्ट ये सही है कि जब आ से और आह के बीच में जब भी मिलेगा आपको बोलने में पहला उच्चारण जब भी मिलेगा तो आप उसके लिए हमेशा एन लगाएंगे। ठीक है, उसके लिए क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। हमेशा ये ध्यान दिए उच्चारण हमेशा और आह के बीच में होना चाहिए। समझ में आया नहीं आया? कोई भी मुझे आप बता दो, जैसे आप सुनिएगा, आप फंसाने वाला क्वेश्चन जैसे दिया है, बताइए क्या दिया है? आप कहेंगे सर या तो यहाँ पे में लिखा है, यहाँ पे तो ए लगेगा, ये तो कॉन्सोनेंट है। अरे कॉन्सोनेंट छोड़ो भाई, भूल जाए इसको, एकदम मूर्ख लोग बनाते हैं, समझो। इसको पढ़ते हैं लोग ए में। क्या पढ़ते हैं? ए में पढ़ते नहीं पढ़ते? जब इसको ए में पढ़ते हैं तो इसके लिए देखो पहला अक्षर क्या है? ए है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे बेटा? एन लगाएंगे। शॉर्ट में बता दे रहे हैं, कोई भी नाउन, कुछ भी नाउन पढ़ना, कुछ भी नाउन बोलना, बोलने में पहला अक्षर हमेशा देखना कि अ से अह के बीच में आ रहा नहीं आ रहा। जब अ से अह के बीच में आएगा
तो तुरंत तुम लोग क्या लगा देना, एन लगा देना, अदरवाइज ए लगा देना। क्या ए, जब क से ग के बीच में आएगा तब ये लगाना, ठीक है। क्लियर है ना? क्लियर होगा। एक मेरा क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में बताइएगा इसमें क्या लगाएंगे। क्या लिखा है? अब मैं पढ़ूंगा नहीं, अगर मैं पढ़ दूंगा तो तुम लोग पकड़ जाओगे, और मुझे पता है तुम लोग बहुत चालाक हो, ठीक है। तो मुझे समझा गया, मतलब आप लोग को समझा गया कि वॉवेल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। अब एक चीज छूट गया है, सेमी वॉवेल्स, जो कि आज तक आप लोग को केवल बताया हुआ होगा डब्ल्यू और वाई होता है। कैसे होता है वो भी देख लीजिए, सेमी सेमी वॉवेल्स, ठीक है। कैसे सेमी वॉवेल्स, देखो है ना, डब्ल्यू और वाई, इसको सेमी वॉवेल्स क्यों बोलते हैं? इसको बोलते हैं अर्ध स्वर। क्या बोलते हैं बेटा? अर्ध स्वर। अर्ध मतलब अर्ध रूप से इसको स्वर बोलते हैं। तो अर्ध स्वर होगा तो अर्ध व्यंजन भी होगा। जी हाँ, देखो जैसे हम लोग अगर यहाँ पे लिखते हैं वैलेट, क्या लिखते हैं? वैलेट, और यहाँ पे लिखते हैं क्रो। ध्यान से देना, डब्ल्यू यहाँ का प्रयोग, यहाँ प्रयोग किया गया है, एक डब्ल्यू का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो जब इसको वैलेट लिखेंगे, देखिए वैलेट, तो यहाँ पे आप देखिए व का प्रयोग हो गया, यहाँ पे क्रे देखिए, क्रे, जब क्रे का प्रयोग करेंगे जो डब्ल्यू का प्रयोग हुआ है, देखिए किसके रूप में हुआ है? ओ का रूप में हुआ है, मतलब यहाँ व्यंजन हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? स्वर हो गया। इसलिए इसको हम अर्ध स्वर के भी नाम से जानते हैं। ऐसे तमाम एग्जाम्पल है, ऐसे नहीं क्रो भी है, आप देख लीजिए, काऊ भी है ना, नाव भी है। यहाँ पे देखिए दो आपका प्रयोग हो रहा है, स्वर का प्रयोग हो रहा है ना, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर। वाई का भी प्रयोग वही है। देखिए जैसे हम लोग लिखते हैं येलो, जब येलो लिखते हैं, येलो, देखो पहला अक्षर किससे आ गया? यस आ गया। अगर यही चीज, अच्छा डब्ल्यू भी देखो वही है, वो आ गया। अगर एक चीज बीच लास्ट में प्रयोग किया कर दिया जाए तब, जैसे मैं आपसे कहूं डे, क्या प्रयोग करूं? डी ए वाई, देखो यहाँ डे का प्रयोग किया गया ना, डे, जो ए की मात्रा का प्रयोग किया गया है, किसके लिए किया गया है? वाई के लिए प्रयोग किया गया है। और एक यहाँ क्या है? वो वॉवेल, ये वॉवेल है। क्या है ये? वॉवेल्स है। तो इसलिए कॉन्सोनेंट का भी प्रयोग में आ जाता है और ये वॉवेल्स के भी प्रयोग में आ जाता है। समझ में आया बेटा? ऐसे सेमी वॉवेल्स का प्रयोग किया था। आज तक पूरे वीडियो में देख लीजिए, उठा करके कोई नहीं बताया होगा, केवल आपको डब्ल्यू वाई करके बता दिया गया होगा ना। तो इस तरीके से डब्ल्यू का वॉवेल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, सेमी वॉवेल्स होते हैं। मैंने आपको ये भी बता दिया कि कैसे 44 आपके लेटर्स होते हैं और 26 बता दिए। मुझे लगता है कि आज की इस फर्स्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने आराम से पढ़ाया है। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दिस दिस दैट दोज, ये सब का छोटे छोटे कदमों से हम लोग अपनी मंजिल की तरफ पहुंचेंगे दोस्तों, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों तो लाइक करिए और लोगों तक पहुंचाइए। मुझे पता है कि कोई वीडियो दूसरे तक शेयर कहाँ क्यों करेगा, आप खुद सीख लीजिए, वही बहुत बड़ी बात है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।